हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी रोनियासों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में और जीडीपी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। पता नहीं हमारे देश में इतने बड़े मात्रा पे ऐसा क्यों हो रहा है कि कल तक जो सोच कुछ लोग तक नियमित लिब्रांडू वाली सोच, आज कुछ लोग और चिल्ला रहे हैं लिब्रांडू। हाल ही मैंने देखा था मोदी जी के मन की बात पे भी काफ़ी लाइक्स कम थी और डिसलाइक काफ़ी ज़्यादा थी, 1 डिसलाइक थी। हाल ही में अभी मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, उससे पहले जस्ट मैं उनका लाइव सेशन देख रहा था पुलिस वालों के साथ। उसमें मैंने देखा कि वो उस पर लाइक्स से ज़्यादा डिसलाइक्स थे। तो ऐसा क्यों है? इससे आप ये मत सोचिए कि इससे हमें रोज़गार मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आप अपने देश की इज्जत दूसरे देश के नज़रिए में ख़राब कर रहे हो। अमेरिका के विदेश मंत्री ने बोला था कि इंडिया के लोग, क्योंकि आप अपने देश से रोज़गार मांगो, लेकिन इसकी नज़र में आप अपने देश की कैसी इमेज दूसरे देश के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इस बात को ना भूलें। उसने बोला था कि ये कैसा देश है, दुनिया के सामने क्या मैसेज आएगा। वहाँ के प्रधानमंत्री अपनी बात जनता को बताने जाते हैं और लोग उस पर लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जब तक भारत में रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी होगा, तब तक भारत में हर कोई बेरोजगार होगा, जान लो। भारत में अगर कोई रोज़गार का मतलब होता है काम। आप भले सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, भूजा बेच रहे हो, या कोई किराने की दुकान ही क्यों ना खोली हो, आप उससे बेरोजगार नहीं। पर भारत में सरकारी नौकरी छोड़ के भले कितनी अच्छी तनख्वाह, प्राइवेट नौकरी भी अगर कोई करता है तो खुद को बेरोजगार मानता है। मैंने खुद अपनी लाइफ से समझ देखा है, लोग रोज़गार की मांग कर रहे हैं, रोज़गार रोज़गार, और सब लोग का किसी का दुकान है, किसी का प्राइवेट कंपनी में जॉब है, कोई पढ़ ही रहा है अभी। तो हमको ये नहीं लगता। मोदी सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार हर साल हम देंगे, तो लोग कह रहे हैं रोज़गार दो। अबे उसने वादा किया था रोज़गार, आप लोग मांग रहे हो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्या करे? एक नया विभाग बना दे, फालतू बैठल ढिलस विभाग, कि उसमें जितना फालतू आवाम का लोग है उन लोग को नौकरी मिल जाए, वो लोग जाके उसमें बैठ के ढीले। अगर रोज़गार नहीं है तो भूजा बेचो, वो भी रोज़गार होता है। हाँ, मानते हैं तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम बेरोज़गार थे, इसलिए तुमने बिज़नेस शुरू कर लिया, लेकिन बिज़नेस शुरू करने के बाद तुम बेरोज़गार नहीं रहे, क्योंकि वो बिज़नेस भी काम है, वो भी रोज़गार है। रोज़गार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, या फिर सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता। और चलो मानते हो तुम बहुत पढ़े लिखे हो, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। अबे क्या बोलूँ, मन तो करता है गाली देने का, बट यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते चुप हूँ। अबे जब तुम पढ़े लिखे थे तो क्यों नहीं निकाल लिए? 9 लाख बच्चे हर साल यूपीएससी के लिए फॉर्म भरते हैं, निकलते 1000 हैं। उस 1000 में आना तुम्हारा काम है, सरकार का नहीं। सरकार ने तो फॉर्म दिया, सरकार ने वही क्वेश्चन पेपर सबको दिया, उन 1000 को भी, और बाकी 8,99,000 को भी वही फॉर्म दिया, वही क्वेश्चन पेपर सबके थे। उनकी क्यों निकली, तुम क्यों नहीं आए उन 1000 में, ये सोचो। और तुम बेरोजगार हो, इसमें सरकार की गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। अगर 10,000 नौकरी है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे दुनिया का तुमने ठेका लेके बैठा है। हर दिन भारत में हज़ारों लोग मरते हैं, क्या तुम सबके लिए बैठ के रोते हो दिन भर? नहीं ना। तो सबकी बेरोजगारी से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपनी नौकरी निकालो, तुम बनो कुछ बड़ा कि दूसरों को रोज़गार दे सको। धीरूभाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी बेरोजगार थे, उन्होंने अपना काम शुरू किया और आज उनके अंडर लाखों लोग काम करता है। तो ऐसा कुछ करके दिखाओ जब इतने चिल्लाते हो तो वैसा तो कर नहीं सकते, काम ही क्या है? बाप फ्री की राशन उठा रहा है राशन की दुकान से, माँ हर महीने बैंक अकाउंट से 2-2 हज़ार रुपया निकाल रही है, और बेटा 399 का रिचार्ज करवा के ऑनलाइन जीडीपी का ज्ञान दे रहा है अर्थशास्त्री बन के। इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग तो आता है नहीं किसी को, और अर्थशास्त्री बनकर जीडीपी गिर रही है पे ज्ञान देते हैं लोग। बिज़नेस शुरू करने के लिए भी सरकार लोन देती है, और वो लोन दे के सरकार ने अपना, अगर वो किसी एक आदमी को एक बिज़नेस शुरू करने के लिए लोन देती है तो इसका मतलब है सरकार ने किसी एक को रोज़गार दिया है, ठीक है? इस बात को समझिए लो आप लोग। और जो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि पबजी बैन हो गया, हम भारतवासी हैं, पबजी बैन होने पे मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक किया, ये किया वो किया, इससे आप बता रहे हो कि आप कितने बड़े देशभक्त हो। ऐसे लिच्चर लोगों को
जो पबजी बैन होने पे मोदी को ही गाली दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इससे आपके कंट्री का इमेज दूसरे कंट्री के सामने किया जाएगा। सड़क पे बांध कर ऐसा मारना चाहिए, साथ पूछते नाम सुनते उनकी रूह काँप जाए। मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में लोग देश के लिए मरने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन अगर देश की बात है तो अपना सारा संपत्ति देश को डोनेट कर सकते हैं। भारत में लोग आर्मी में जाएंगे भारत के लिए मरने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे, इस नज़रिए से नहीं कि भारत की सेवा करनी है, इस नज़रिए से कि रोज़गार है। कुछ ही लोग जाते हैं, जैसे उरी, आप सबने फिल्म देखी, उसमें जो विवान सिंह राजपूत है, जो उसकी जीजा जी हैं, वो लोग जिसकी स्टोरी थी, वो लोग देश की सेवा के लिए गए थे संपन्न होने के बावजूद। यहाँ पे लोग मिलिट्री का एग्ज़ाम निकालते हैं, मिलिट्री बढ़ाओ। अबे मिलिट्री बढ़ाए क्या करेगा, भारत के पास पहले ही से मिली है, तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री हमारी है। उससे ज़्यादा क्या करोगे बढ़ा के? क्षेत्रफल में आप सबसे बड़े हो कि आपको सबसे बड़ी मिलिट्री खड़ी करनी है? जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, उसका ज़्यादा बॉर्डर है, ज़्यादा एरिया है। आपका तो आधा से ज़्यादा से बॉर्डर ही नहीं लगता, आपको तो कुछ तो बॉर्डर ही लगता है आपका, इधर चीन से, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान से, और इधर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और बांग्लादेश से ही मात्र बॉर्डर लगती है। फिर भी आपको आर्मी बढ़ाओ, एसएससी रेलवे में जॉब बढ़ाओ। क्या करें, रेलवे में नया जॉब ला दे बैठ के ढिलने वाला कि दो कोई ट्रेन चलाता है, पायलट और को पायलट ट्रेन में, तो तीसरा कोई को बैठा दे बैठ को में मुजरा करने के लिए, जॉब निकाल दे वैकेंसी। 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ो, अगर 10,000 रोजगार है तो उस 10,000 में आने की कोशिश करो। हाँ, यह बात सही है कि टैलेंट को रोजगार मिलना चाहिए, तो टैलेंट तो है, कहाँ यूपीएससी में रिजर्वेशन है? बाकी एग्जाम से मानता हूँ यूपीएससी निकालो, यूपीएससी में तो रिजर्वेशन नहीं है। एससी का भी उतना ही मार्क्स का कट ऑफ है, ओबीसी का भी उतना ही कट ऑफ है, और जनरल का भी वही कट ऑफ है, तो यूपीएससी क्यों नहीं निकालते हो? यूपीएससी निकालो जाके, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है तो यूपीएससी निकालो, और सरकारी नौकरी से इतनी प्रॉब्लम है तो काम करो, प्राइवेट कंपनी में जॉब करो, मजदूरी करो, वो भी रोज़गार होता है। यहाँ पे तो सरकारी नौकरी को छोड़ के सब समझेंगे कि हम बेरोजगार ही हैं, तो ऐसा जब तक सोचोगे तब तक भारत आगे नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी जहान है तो जान है, और मोदी की स्टेटमेंट थी जान है तो जहान है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का मानना था कि अगर एक बार जीडीपी गिरी तो यहाँ के लोग दोबारा मुझे राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। यहाँ के लोग को जान से मतलब नहीं, यहाँ के लोग को पैसे से मतलब है, जीडीपी से मतलब है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना था कि हमारी 135 करोड़ जनसंख्या, अगर जान बची तो हम लोग दोबारा जीडीपी खड़ी कर लेंगे। इसलिए उन्होंने जीडीपी को ना सोच के उन्होंने इंसान को बचाना सोचा। और यहाँ पे कोरोना केसेस गलत प्रोटेक्शन के कारण नहीं बढ़ रही, यहाँ पे लोग की एथिक बढ़ रही है। अमेरिका में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, फिर भी वहाँ के लोग बिना काम के घर से नहीं निकलते। और यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि मोदी अगर कह दे कि अपने पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, तो लोग यहाँ के ऐसे हैं कि एंटी मोदी में अपने पिताश्री को ही नाम से बुलाने लगेंगे। न जाने वो किंग के चमचे हैं और किंग की सारा पैसा करते हैं। ये तो कुछ लोग हवा उठाता है कि रोज़गार नहीं है। आज तो आपको रोज़गार नहीं दिखा, अचानक अभी क्या हुआ रोज़गार की ज़रूरत, जीडीपी गिर गई, इसलिए आप लोग को रोज़गार नज़र आ रहा है। जीडीपी क्यों गिरी? फैक्ट्रियाँ बंद है, काम नहीं होगा तो जीडीपी गिरेगी नहीं। क्या करे मोदी, लोग को झोंक दे कि जाओ सब मरो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको जीडीपी बचाना है। अगर मोदी चाहते हैं तो लॉकडाउन में ऐसा, अगर नहीं लॉकडाउन लगाते और पूरा दुनिया का बिजनेस जो ठप था, अगर भारत प्रोटेक्शन करती तो भारत की जीडीपी जितनी थी उससे डबल हो जाती। लेकिन मोदी ने अपनी जीडीपी को आगे ना रख के लोगों की जान को आगे रखा और उसे बचाना जो ही समझा। लोग कहते हैं मोदी काम नहीं कर रहा। दुनिया की सबसे बड़ी पुल जो लद्दाख को बचाएगी चाइना से, अपना मानसरोवर वापस छीनेगी, भगवान शिव के कैलाश पर्वत जो नेहरू ने दे दिया था चाइना को बंजर कह के, उसे वापस लेने के लिए पुल बना रही है। ये काम नहीं है। देश में विकास हो रहा है, ये काम नहीं है। CA/NRC हो रहा है, ये काम नहीं है। काम क्या है? तो पप्पू कुल्फ़ी खाता है ना, वो काम है। कुल्फ़ी खाना कम मेहनत बात है। उतनी बड़ी फैमिली से हो के वो कुल्फ़ी अपने हाथ से खाता है, इतना बड़ा मेहनत का काम कर रहा है, तो उसकी सरकार होनी चाहिए। और पबजी बैन पे लोग चिल्ला के और ट्विटर अकाउंट हैक करके बता दिए कि वो लोग कितने देशभक्त हैं, तो मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हो सकता है जो मेरी वीडियो पे आके मुझे ज्ञान दे कि बउआ तुम नहीं जानते हो, बकबका रही हो, एज कम हो, जब तुम्हारी एज होगी तब पता चलेगी। तो सुन लो, राष्ट्रहित सर्वप्रथम में मेरा विश्वास है। मेरे लिए राष्ट्रहित ही सबसे सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम रहेगा और सर्वप्रथम था भी। मुझे खुद से ज़्यादा अपने राष्ट्र से प्रेम है, और राष्ट्र हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अपने राष्ट्र हित के लिए मैं किसी को भी
प्रधानमंत्री नहीं बनने दे सकता। मेरा कर्तव्य बनता है अपने राष्ट्र के हित के लिए बताना और सही न्यूज़ आप सबको देना। और जहाँ तक बात है जीडीपी की, तो जितना आपका गिरा है -23.6%, उससे ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ का गिरा है। अमेरिका का -41 कुछ % गिरा है जीडीपी। और लोग यहाँ का कंपेरिजन कर रहे हैं कोरोना केसेस का न्यूजीलैंड से, जहाँ की जनसंख्या 48 लाख है। यहाँ पे तो अकेले बिहार की जनसंख्या 11 करोड़ है, जो उसके 15 गुना है। बिहार के अकेले जनसंख्या उससे 15 गुना है। और बिहार जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट भी नहीं है इंडिया में। और 135 करोड़ की जनसंख्या का आप बराबरी 48 लाख की जनसंख्या से करेंगे, तो इसे आप अपने लिटरेसी का ही एग्जाम्पल दे। जीडीपी के लिए चिल्लाना बंद करो, रोजगार बंद करो। अगर रोजगार नहीं है तो काम करो, बिजनेस को शुरू करो। धीरू भाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, कोई काम नहीं था, बिजनेस करके आज वहाँ तक पहुँचे हैं कि अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ खरीदी है रिलायंस। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक जमशेदपुर जी टाटा पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ राजा की फैमिली से थे, तो लेकिन उन्होंने भी मेहनत करके बिजनेस स्टार्ट किया। टाटा के अंदर इतने लोग काम करते हैं। आनंद महिंद्रा एजेंसी खड़ी की थी, कोई उनके पास पुस्तकों की कमाई नहीं थी, अपनी मेहनत से उतनी बड़ी एजेंसी खड़ी की उन्होंने। तो उन्हें अपना आइडियल बनाया और आगे बढ़े। अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार है तो कंपटीशन निकाल के दिखाया। अगर 1000 सीट है यूपीएससी में तो उस 1000 में आके दिखाए। ये ना चिल्लाए कि भारत सरकार 1000 को बढ़ा के 10,000 करे। क्या करे भारत सरकार? 700 डिस्ट्रिक्ट है तो उसको 7000 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दे और एसपी, एसडीओ, डीएम, एसएसपी सबका बहाली निकाल दे कि एक बार में 50,000 रोजगार मिल जाए, 2 करोड़ रोजगार मिल जाए। 2 करोड़ रोजगार है, नौकरी का बात नहीं कही है बीजेपी ने या मोदी जी ने। मोदी जी अपना वादा बहुत अच्छा से पूरा कर रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था राम मंदिर पुनर्निर्माण, वो भी पूरा हुआ है। तो अपने धर्म को भूलकर, अपने मूल अस्तित्व को भूलकर आप लोग को रोजगार चाहिए, तो इससे आप अपने लिटरेसी का ही ज्ञान देते हैं। किताबें छोड़िए और वेद पढ़िए, फिर आपको कुछ संस्कार मिल सकते हैं। लिबरल्स को अपना आइडियल मत मानिए, ठीक है ना। और जीडीपी के बारे में थोड़ा कम ही चिल्लाएं आप लोग। मुझे तो ये नहीं समझ पाता कि 30 लाख की फॉर्च्यूनर में घूमने वाले ये खुद को बेरोजगार हार्दिक पटेल बोलते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम तो कुछ नहीं होगी। तो 30 लाख की फॉर्च्यूनर में घूमने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपके पेरेंट्स छोड़ के गए थे? नहीं, मैं बताता हूँ। इन्हें पैसे आते हैं IS जैसी आतंकी संगठनों और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों के थ्रू कि हाँ ये लो पैसे और इसी भारत के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में बोलते रहो। दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जिसका जीडीपी नहीं गिरा है? जहाँ पे कोरोना हुआ हो, न्यूजीलैंड तक का गिरा है, जो सबसे पहले कंट्रोल किया न्यूजीलैंड, 28 लाख की जनसंख्या वाला देश, उसका भी जीडीपी गिरा है। सबका जीडीपी गिरा है, भारत का भी गिरा है। जाहिर सी बात है, भारत के लोग और स्टार्टिंग में ही कंट्रोल हो गया रहता। अगर दिल्ली में तबलीगी नहीं लगा होता तो, मेरा किस चीज़ से तात्पर्य आप सब समझ रहे हैं, वो नहीं होता तो हो गया रहता। और प्लीज़ कृपया करके मेरे वीडियो पे ज्ञान देने ना आए। वीडियो में कही गई मेरी किसी भी बात से किसी भी जाति, समुदाय या विशेष को या यूथ के किसी को भी आहत पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने वीडियो में सिर्फ अपना ओपिनियन रखा है। भारत में हर किसी को अपने ओपिनियन रखने की आज़ादी है, अभिव्यक्ता की आज़ादी है। उसी के नाते मैंने अपना ओपिनियन रखा है इस मामले पे, जीडीपी पे और बेरोज़गारी पे। और इसलिए मैं चाहे कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि इसे कृपया आप गलत ना समझें। आप भी अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, हर किसी को अभिव्यक्ता की आज़ादी है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजगार का मतलब काम होता है, नौकरी नहीं। इस बात को अपने माइंड। हैव द गुड डे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, भारत माता की जय। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू 1000